हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले बीएसएससी उर्दू अनुवादक के ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित महत्वपूर्ण खबर के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे उर्दू अनुवादक के पद पर जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए थे, उन सभी को फाइनली यहाँ पे ज्वाइनिंग से संबंधित लेटर आ गया है। साथ ही किसको कहाँ पे ज्वाइनिंग करना है, इससे भी संबंधित खबर आ गया है और कब जाकर ज्वाइनिंग करना है, ये सब सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। अर्थात आज की इस वीडियो में उर्दू अनुवादक के फाइनल ज्वाइनिंग से संबंधित खबर के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन है, मुझे प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिनांक देखेंगे 16 सितंबर 2022 का है। अब इसमें क्या है, इसके बारे में जानिए। बिहार कर्मचारी चयन पटना के विज्ञापन संख्या 2/2019 एवं पत्रांक 2288 दिनांक 20/6/2022 द्वारा चयनित एवं अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उर्दू निदेशालय बिहार पटना के अधीन उर्दू अनुवादक के रिक्त पदों पर अपुनरीक्षित वेतनमान 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4200, पुनरीक्षित वेतन लेवल 35,400 से 1,12,400 में नियुक्त एवं स्तंभ 7 में उल्लेखित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। अर्थात आप सभी का विज्ञापन संख्या 2/2019 है। और यहाँ पे देखिए, नियुक्ति कब मिला था बीएसएससी द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को 20 जून 2022 को। वैसे तो इसका रिजल्ट 3 जून 2022 को ही प्रकाशित किया गया था, लेकिन यहाँ पे फाइनल नियुक्ति से संबंधित लेटर दिया गया। लेकिन एक और बात यहाँ पे ध्यान देने है कि वहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था 149 लोगों का था, लेकिन यहाँ पे 17 लोगों का रिजल्ट जारी गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की संभावना है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया। लेकिन जैसे यहाँ पे बीएसएससी के द्वारा जो भी बहाली होता है उसको देखें, तो यहाँ पे जितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं उन सभी को यहाँ पे विभाग ज्वाइनिंग करा देता है। अर्थात देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे 2 स्तर पे होता है। एक बीएसएससी द्वारा, अर्थात यहाँ पे जो बीएसएससी जो परीक्षा एजेंसी है, और दूसरा विभाग स्तर, अर्थात यहाँ पे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो 2 स्तर के बाद ही यहाँ पे नियुक्ति किया जाता है। तो यहाँ पे सेकेंड स्तर पर जो लोग अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा रहे, उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं कराता है, जैसा कि बीएसएससी के द्वारा आयोजित किया था, उसी आधार पर मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे, नीचे में तो दिया गया है सीरियल नंबर, और यह सीरियल नंबर जो है ना, ये मेरिट लिस्ट कहेंगे। अर्थात अगर प्रमोशन होना होगा ना, या कोई भी सुविधा का लाभ मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे जिनका सीरियल नंबर 1 पर नाम है, इन्हीं को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है, उसके बाद इनका पूरा पता दिया गया, अर्थात किनका यहाँ नौकरी हुआ है, उनका पूरा नाम पता है, ये कहाँ का है, तो इनके डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट, अर्थात उनका घर किस जिला में है, तो यहाँ पे जहानाबाद, और जन्म तिथि भी दे दिया गया। ठीक है, इसके अलावा अनुशंसित कोटि किससे हैं, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से। और पदस्थापन कार्यालय कहाँ पे, तो अनुमंडल कार्यालय पटना सिटी, अर्थात यहाँ पे पटना सिटी के जो अनुमंडल कार्यालय, वहीं पे इनको नियुक्ति किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है। अगर आप इस लिस्ट में नाम चेक करना चाहते हैं तो इसको मैंने टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इस पीडीएफ में देख सकते हैं आपका नाम है या नहीं। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई अन्य सवाल है तो उसको आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो भी कुछ पूछेंगे हम रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पूरा लिस्ट दिया गया है। उसके बाद हम सबसे नीचे में आएंगे और यहाँ पे क्या क्या आगे कहा गया उसके बारे में, दिशा निर्देश के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल 17 लोगों का, अर्थात यहाँ पे रिजल्ट 149 का हुआ था, लेकिन यहाँ पे 17 लोगों को यहाँ पे फाइनली ज्वाइनिंग करा रहा है। मेरे अनुसार यहाँ पे जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है, उन लोगों का यहाँ पे नाम नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज चेंज कर देता है, अर्थात हटा देता है। तो ऐसी स्थिति वाले लोग यहाँ पे घबराए नहीं, वे लोग हाई कोर्ट चले जाएंगे। हाई कोर्ट में जो केस होता है वो ज़्यादा गंभीर केस नहीं होता है। ठीक है, ये हक के लिए होता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उससे घबराइएगा नहीं, और वहाँ पे जाइएगा तो उसके बाद जरूर यहाँ पे सरकार, कभी कभी सरकार मनमानी कर देता है, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट के आदेशानुसार फिर से ज्वाइनिंग कराना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह का मामला होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं तो टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे दिशा निर्देश में क्या क्या है इसके बारे में जानिए। उक्त कर्मियों की नियुक्ति अस्थायी होगी। अब यहाँ पे अस्थायी का मतलब भी मत समझिए कि कुछ दिन है उसके बाद हटा देगा, ऐसा नहीं है। देखिए, बिहार सरकार में जो भी बहाली होता है वह सबका पहले 2 वर्ष के लिए ही किया जाता है, अर्थात अस्थायी आधार पर। ठीक है, जिसे परिवीक्षा अवधि भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया जाए, उक्त कर्मियों को वेतन के अतिरिक्त सरकार द्वारा, अर्थात यहाँ पे जो भी वेतन के अतिरिक्त भत्ता देने वाला नियम होगा उसके तहत भत्ता मिलेगा। फिर यहाँ पे नई पेंशन नियमावली के बारे में दिया जाएगा कि नई पेंशन नियमावली लागू होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया जाए, उक्त सभी कर्मी नियुक्ति पत्र प्राप्ति के पश्चात 1 माह के भीतर अपने पदस्थापन स्थान पर अनिवार्य रूप से योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। उन्हें पद ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देना ही होगा, अर्थात वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए, उसके लिए कोई बड़ा खर्चा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो लाइन दिया गया है कि 1 माह के भीतर अनिवार्य रूप से योगदान देने के लिए, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग को अगर नियुक्ति पत्र मिला होगा, बीच में मैंने टाइम नहीं दिया था, इस वजह से थोड़ा हम ध्यान नहीं दिए। ठीक है, अगर आप लोग को नियुक्ति पत्र मिल गया होगा तो तुरंत जाकर ज्वाइनिंग कर लीजिए। ठीक है, और नहीं मिला है तो यहाँ पे कहा जाए 1 माह के अंदर सभी को ज्वाइनिंग करने के लिए, अर्थात ये जो लेटर प्रकाशित हुआ है इस तिथि से 1 माह के अंदर आप लोग यहाँ पे 1-2 दिन बाद ही जाकर ज्वाइनिंग करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस दिन आप लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे उसी दिन से यहाँ पे सैलरी भी चालू हो जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सभी कर्मियों की परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष रहना, अर्थात यहाँ पे देखा जाता है कि आपके कार्यों से विभाग को संतुष्टि है कि नहीं। साथ ही साथ आपको एक विभागीय परीक्षा पास करना होता है, अर्थात 2 वर्ष पश्चात। अगर उस विभागीय परीक्षा में पास नहीं करते हैं तो वहाँ पे अगर विभाग को लगता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है तो वहाँ पे 1 वर्ष की और अवधि देता है, और उस दौरान आपके कार्यों से संतुष्ट होना चाहिए, साथ ही विभागीय परीक्षा पास करना चाहिए, अभी जाके यहाँ पे परमानेंट
परसेंट होंगे, अगर नहीं पास करते हैं तो वहाँ पे हटा देता है। लेकिन यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, 99% लोगों का हो जाता है। जो लोग गंभीर लापरवाही करते हैं उन्हीं लोगों का यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 100% बात करें तो सबका सब हो ही जाता है, कोई छड़ता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे यदि किसी भी समय यह पाया गया कि उक्त कर्मियों द्वारा कोई भी गलत प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र दिया गया है या कोई गलत सूचना दी गई है तो उनकी नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी एवं उन पर नियमानुसार, अर्थात यहाँ पे देखिए जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसमें कोई भी आपने गलत जानकारी दी है, बाद में आपका गलत पाया जाता है, अर्थात वर्तमान में तो सही दे दिया है, बाद में आपके ऊपर अगर गलत पाया जाता है तो यहाँ पर आपकी नौकरी को तुरंत खत्म कर दिया जाए उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है कि वेतन भाता कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया जा रहा है क्रम संख्या, इसके बारे में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हो जा रहा है, ठीक है। अर्थात क्रम संख्या 1, 12, 17, 28, 48, 52, 57 के स्तंभ 7 में उल्लेखित कार्यालय में संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित एवं पदस्थापित कर्मियों की सेवा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 10,000 दिनांक 10/7/2015 की कंडिका के आलोक में नवनियुक्त कर्मियों की योगदान की तिथि से स्वतः समाप्त समझी जाएगी। अर्थात यहाँ पे देखिए क्रम संख्या दिया गया है ना 1, 12। अब हम क्या करते हैं, ऊपर में आते हैं, यहाँ पे देखेंगे 52, 57 है ना, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा मैं बता देता हूँ। अर्थात देखिए यहाँ पे जो 57 नंबर है, ठीक है, तो इनका कहाँ पे है, औरई राज्य में है, ठीक है, अर्थात पूर्वी चंपारण के औरई राज्य कार्यालय में है। अब यहाँ पे जो लोग पहले से संविदा के आधार पर है वो तुरंत हट जाएंगे, जिस दिन ये ज्वाइनिंग कर लेंगे ना, अर्थात मोहम्मद उवैस है, ये जिस दिन ज्वाइनिंग करेंगे उस दिन जो वहाँ पे पहले से संविदा के आधार पर है उनका नौकरी खत्म हो जाए, वो जो घर जाएंगे और उसके बाद उनकी जगह पर ये अस्थायी होंगे, ठीक है, इनको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह जितने भी यहाँ पे क्रम संख्या दिया है जिनका जहाँ पे कार्यालय है उस कार्यालय में पूर्व से कार्यरत कर्मी हट जाएंगे, उसी के बारे में है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है संबंधित कार्यालय द्वारा नवनियुक्त कर्मियों के योगदान की सूचना यथाशीघ्र उर्दू निदेशालय को दी जाएगी। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब है जैसे ही आप लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे उसके बाद वहाँ से सूचना भेजी जाएगी उर्दू निदेशालय, अर्थात यहाँ पे विभागीय स्तर है ना, ठीक है, अर्थात पटना भेजी जाएगी कि इन्होंने ज्वाइनिंग कर दिया, ठीक है। उसी दिन से आप सभी के यहाँ पे वेतन भी चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनली यहाँ पे प्रतिलिपि के बारे में दिया। अब इसमें क्या है इसके बारे में जानिए। सभी संबंधित नवनियुक्त उर्दू अनुवादों को सूचना एवं अनुपालनार्थ दी जाती है कि उन्हें निर्देश दिया जाता है कि यथासंभव निर्धारित समय के अंदर अपना योगदान संबंधित कार्यालय में समर्पित करें। अर्थात यहाँ पे जो 16 सितंबर है ना, इसी के बाद यहाँ पे जाकर तुरंत ज्वाइनिंग कर ले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर ही ज्वाइन करिए, नहीं कि महीना दिन का इंतजार करें। ऐसा ना करें, जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप लोगों का महीना चालू हो गया। इसके अलावा अगर आपका अभी भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज करके जरूर बताएं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद है और इसी वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।